हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चनाचूर। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इससे चनाचूर बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ चना दाल और मूंग। फ्रेंड्स, दोनों को मैंने पानी में भिगोकर 2 घंटे तक छोड़ दिया था। अब इसे एक बार हम लोग साफ़ पानी से धोकर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे एक बार साफ पानी से धो लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये धुल गया है। साथ ही अब हम मूंग को भी धो लेंगे। इसमें भी पानी डालकर इसे भी एक बार धो लेंगे। फ्रेंड्स, मूंग दाल धुल गया है। अब मैं एक कपड़ा ले रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा ले रही हूँ और इसमें अब हम मूंग को रख देंगे। फ्रेंड्स, आप इस कपड़े से उसे बांधकर 1 घंटे तक रख दें ताकि उसके अंदर का जो जितने भी पानी है सब सूख जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से बांधकर 1 घंटे के लिए रख देना है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से अब हम चना दाल को भी उसे वैसा ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चना दाल को भी हम उसी तरह से कपड़े पे बांधकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक इसमें का जो जितना भी पानी है सब सूख जाएगा और एकदम परफेक्ट रहेगा वो। तो इसी तरह से दोनों को देखिए मैंने तैयार कर लिया है और इसे 1 घंटे तक रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है। अब चलिए इसे खोल कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना परफेक्ट हुआ है। देखिए, एकदम गीला नहीं है, थोड़ा भी पानी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। देखिए, अब इसे हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही अब मूंग को भी देख लेंगे। देखिए कितना अच्छा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। सारे पानी निकल गए हैं। देखिए, बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम सूखा हो गया है। अब इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तैयार है। साथ ही मैं ले रही हूँ पोहा। देखिए फ्रेंड्स, मैं चूड़ा ले रही हूँ और साथ ही ले रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, काला नमक, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कढ़ी। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी पत्ता ली हूँ। फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई ले रहे हैं। इसमें डाल ले रहे हैं सरसों तेल। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम पोहा को भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पोहा को हम भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना परफेक्ट भुना है। हल्का गोल्डन कलर होने तक भुने और अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और अब इसमें हम चना दाल को एक बार भून लेंगे। फ्रेंड्स, चना दाल को ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा भुनना है। तो देखिए, इसे हल्का सा भून लेंगे हम, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं भुनना है। देखिए फ्रेंड्स, और देखिए मैं इसका तेल निकलने के लिए चाय छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से चाय छन्नी में रख ले, नीचे से सारा तेल निकल जाएगा। देखिए, इसी तरह से
और देखिए नीचे हम बचे हुए चना दाल को डाल लेंगे। इसे भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। देखिए जिससे हमने चाय छन्नी में रखा था उससे देखिए पूरा तेल निकल गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये भी फ्राई हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। साथ ही अब इसमें हम मूंग को भी हल्का सा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मूंग को भून रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हल्का फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर हमने चना दाल रखा था चाय छन्ना में, उसका तेल अच्छे से छन गया है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मूंग भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह से चाय छन्ना में ही निकालेंगे, जिससे तेल की सब नीचे गिर जाए, तेल अच्छे से छन जाए। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से। तो सारे मूंग में से तेल निकल गया है। देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। पूरा तेल निकल जाए तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल निकल गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, तो इसी तरह से तीनों तैयार है। चलिए अब वापस से कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें बचे हुए तेल में ही अब हम डाल लेंगे कढ़ी पत्ता। साथ ही अब इसमें मिला लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसे थोड़ा पकाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हल्का पकाना है बस। देखिए ये पक गया है। तो अब इसमें और जो मैंने सामग्री दिखाया था वो सभी को ऐड कर लेंगे। देखिए सभी को एक साथ ऐड कर ले रहे हैं और थोड़ा भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है। तो अब इसमें हम एक एक करके चना दाल, मूंग को और पोहा को डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी को डाल लेंगे और अब बस कुछ नहीं करना है, इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। देखिए इसे अब अच्छे से मिला लेंगे। देखिए थोड़ा चढ़ाएं और अच्छे से पूरे में मिला लें। देखिए ये कितने अच्छे से मिल गया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इससे बिल्कुल बाजार की तरह वाला चनाचूर बनेगा। अगर फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।